ये उस दौर की बात है जब हैदराबाद सिंध के आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का अमरापुर स्थान एक तीर्थ स्थान बन चुका था। जहां पूरे भारत देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए पहुंचने लगे थे। जनवरी 1939 एक माता पिता अपने छोटे बालक को लेकर सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की शरण में पहुंचे। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। गुरुदेव महाराज, मैं लालकाने के हैदरा चांडिया से आई हूँ। मेरे इस बालक को अपने गोद में उठाकर आशीर्वाद करे। बालक का नाम क्या रखा है? भगवान इस बालक को सन्मुख कहते हैं। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। साखी शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम। यही बालक आज सद्गुरु स्वामी देव प्रकाश जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। और सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज से श्रवण किया हुआ शब्द जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सतचित आनंद, सतचित आनंद, घट घट वासी, सर्वनिवासी, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम, साखी शिवोहम। स्वामी देव प्रकाश जी महाराज लाड़काना सिंध के एक छोटे से गांव हैदर चांडिया में 1 जनवरी 1938 को पधारे। पिता श्री हुकूमत राय चांदवानी और माता तुलसी देवी ने इनका नाम सन्मुख रखा। बचपन में बालक सन्मुख को देखकर महात्माओं ने पिता हुकमत राय से कहा कि इस बालक में सत्संग के संस्कार हैं। ये बड़ा होकर एक महान संत बनेगा। देश विभाजन के बाद सन्मुख लाल के पिता श्री हुकूमत राय अपने कुटुंब सहित पहले आगरा आए और उसके बाद 1949 में उल्लासनगर 1 में आकर बस गए। सन्मुख लाल ने प्राथमिक स्कूल की शिक्षा उल्लासनगर 1 में और फिर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा SES 1 स्कूल में ली। संस्कृत में रुचि होने के कारण 5वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़कर संत श्री मनोहर लाल से संस्कृत की प्राथमिक शिक्षा ली। फिर जल्द ही NM भतीजा की बाल प्रारंभ प्रवेश परीक्षाएं पास की। बचपन से ही उन्हें संतों के सत्संग सुनने का खूब शौक था। भगवान नाम कीर्तन उनका नित्य नियम बन गया था। उल्लासनगर में सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के संपर्क में आए। उनके सत्संग प्रवचन से बहुत ही प्रभावित हुए। 1953 में वे पूज्य स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के चरणों में पूर्ण समर्पित हुए और गुरु मंत्र की दीक्षा ली। शीघ्र ही उनके माता पिता उल्लासनगर छोड़कर बिलासपुर जाकर बस गए। वहां सन्मुख अपने को अकेला महसूस करने लगे। उनका मन पूर्णतः सद्गुरु महाराज में लीन हो चुका था। वे माता पिता से उल्लासनगर जाने की अनुमति लेने का बार बार प्रयास करने लगे, लेकिन सफल नहीं हुए। अम्मा जी, मेरी एक प्रार्थना है।
बोलो बेटा। अम्मा, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, मुझे आज्ञा दीजिए मैं सतगुरु महाराज के पास जाऊँ। बेटा, पिताजी से आज्ञा ले लो। पिताजी तो ना ही बोलेंगे। अब संतों का वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा ऐसा नहीं बोलते, मैं तुम्हारे पिताजी से आज बात करूँगी। अच्छा माताजी, आप आज्ञा लेके दीजिए, आज्ञा नहीं मिली तो भोजन भी नहीं खा पाऊंगा। बेटा चिंता मत। स्वामी जी, आपसे विनती है। सन्मुख का यहाँ मन नहीं लग रहा है। क्यों? वो सद्गुरु स्वामी महाराज के पास रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ से कोई गया है क्या कभी? आखिरकार एक प्रभात को उन्होंने अपना घर त्याग दिया और बिना टिकट लिए ही रेलगाड़ी में बिलासपुर से कल्याण आए। सतनाम साखी। सतनाम साखी, सन्मुख आ गए। साईं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने चरणों में जगा दीजिए। माता पिता से आज्ञा ली है? साईं, माता पिता तो बिलासपुर में हैं, बाकी बड़े भाई यहीं 1 नंबर में रहते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हो? सिंधी चौथी क्लास से पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। हिंदी व संस्कृत बड़ी चाह से पढ़ रहा हूँ। हारमोनियम व तबला बजा लेते हो? नहीं साईं, और तबला बाजा आता तो नहीं है, आप जैसी आज्ञा करेंगे करूँगा। भजन करते हो? आप जो करेंगे करूँगा। अच्छा, अपने भाई को लेके आना और अपना राशन कार्ड भी लेके आना। साईं, आपने मुझे सारा जमा दे दिया। सन्मुख सतगुरु मेरा बलि करेंगे। सतनाम साखी। बालक सन्मुख ने वहां पर बैठे प्रेम प्रकाश मंडल के वरिष्ठ संत पूर्ण प्रकाश और संत भजनलाल से भी आशीर्वाद लिया। सन्मुख सद्गुरु महाराज के प्रति पूर्ण समर्पित हुए, अपने आप को आश्रम की सेवा में लगा दिया, अपने शरीर की चिंता व संसार की सारी इच्छाओं को त्याग कर रात को देर से सोना तथा प्रभात को 4 बजे से पहले जागना उनका नियम बन गया था। दिन भर सेवा में लगे रहते, बर्तन मांजते, उधरत धणीअ जे आया विकाणी, झाड़ू रोज लगाया झाड़ू लगाते, भंडार घर की सफाई करते, आश्रम में आने वाले यात्रियों की सेवा करते। संध्या के समय लालटेन साफ करके प्रज्वलित करके आश्रम के हर कमरे में पहुंचाते थे। बीमार व वृद्ध लोगों का खास ध्यान रखते थे। शारीरिक परिश्रम बहुत होता था, लेकिन वे हर पल आनंद का अनुभव करते थे।
ओ नाम हरि भगवान एवं गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के कारण अपने सद्गुरु महाराज के कृपा पात्र बने, ओ नाम सानी निभाया जिन्होंने सन्मुख को संस्कृत का अभ्यास और वेदांत की शिक्षा के लिए 1954 में काशी वाराणसी भेजा। वहां भी उन्होंने भूख प्यास व सर्दी गर्मी सहन करके सेवा और नित्य नियम जारी रखा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्यारी संगत, ये जगह पाठशाला तव्हां ॾिसी रहिया असांजा सतगुरु देव प्रकाश महाराज हिते 12 साल पंहिंजी विद्या हासिल करे हिते ई रहिया आहिनि। हीअ ई पाठशाला आहे जेका पूरे हिंदुस्तान में अञा ताईं बि मशहूरु आहे। ओम सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। प्यारा प्रेमियों, ये जगह तव्हांखे जेकी ॾेखारियूं था, ये कबीर पाठशाला जे अंदर जो ये रूम आहे, जाते साईं देव प्रकाश महाराज जन 12 साल रही करे इन कमरे में संस्कृत भाषा जो पूरो अध्ययन कियो ऐं इन रूम में रही करे साईं जन पाण हथ सां रसोई कंदा हुआ। संत समाज के बड़े अच्छे मार्गदृष्टा वो थे, आज भी हैं। गुरु जी प्यारी साध संगत, ये जो स्थान ता ॾिसी रहिया आहियो, इन जो नालो कबीर मठ। प्यारी साध संगत, भूतकाल जे अंदर भगत शिरोमणि भगत कबीर साहब ऐं माता लोई हिन ई स्थान ते रही करे तप कयो आहे। असांजा वर्तमान स्वामी देव प्रकाश महाराज ॾाढो जुड़ियल हुया, हितां जे संतनि सां गॾु रही करे ज्ञान जी प्राप्ति कई अथऊं ऐं हिननि सां सदाईं साईं जन गॾु हूंदा हुया। साईं असांजो सतगुरु देव प्रकाश महाराज हिते काशीवासन खे एतिरो त मोहित करे छॾींदो हो। पहले बि हाणे बि जॾहिं ईंदा आहिनि तॾहिं बि उनजी ख़ुशीअ में असांजा नेर भरिजी ईंदा आहिनि। साईं जन खे जो भगवान प्रभु परमात्मा वॾी आवरजा ॾे। असांजे बि असां बिरद जे हिसाब सां उनखे इहा ई त आसीसा कयूं त जीअं सतनाम साखी पहले बि जपाईंदा, पढ़ण जे वक़्त में पहले बि जनता जी सेवा कंदा, ॿारनि जी निम्रता सां सेवा कंदा, वॾी भावना सां सेवा कंदा, हाणे बि देश भर में सेवा कंदा था रहनि पिया। मुंहिंजी बि इहा ई मर्ज़ी आहे, साईं खे मां हिकिड़े हिसाब सां पंहिंजी आसीसा जो भॻवान खां वठी था ॾियां। तुझे और क्या दे मैं दिल के सवा, तुझको हमारी उम्र लगे जाए, तुझको हमारी उम्र लगे जाए। 11 साल की अथक मेहनत करके वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से शांकर वेदांताचार्य की उपाधि प्राप्त की। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में अपना शीश झुकाया और आंखों में खुशी के आंसू भरकर उत्साह पूर्वक अंतरात्मा से प्रार्थना की, हे मेरे ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु महाराज, मुझे अपनी भक्ति में लीन करके अपने रंग में रंग दीजिए। हे मेरे परम पिता, मुझे अंतःकरण की शुद्धि व शांति प्रदान कीजिए। माया मोह से मुक्त कराकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराइए। प्रभु प्रेम तथा वैराग्य के संस्कार जो उनके अंतःकरण में बचपन से ही बीज रूप में थे, शनय शनय यकीनन फल रूप में परिवर्तित हुए। अब वो कमल के फूल की तरह निर्लेप रहने लगे। त्याग, वैराग्य, धैर्य, पवित्रता,
शांति, नम्रता, सच्चाई व प्रेम के प्रतीक बन गए। तत्पश्चात सन्मुख लाल को सद्गुरु महाराज ने सांचे में जिस रूप में ढालना चाहा, वे ढलते गए। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने 1970 में स्वामी टेऊराम प्रेम प्रकाश आश्रम उल्लासनगर में विशाल मंदिर का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने अपने कर कमलों से किया। सुमुखश्चैकदन्तश्च 1978 में सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने इनको योग्य समझकर संन्यास की दीक्षा दी। और नाम रखा स्वामी देव प्रकाश। इनकी गुरु सेवा और समर्पण अद्वितीय है और संसार के लिए आदर्श भी। इनका सद्गुरु के प्रति प्रेम और निष्ठा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इनका सद्गुरु में अटल विश्वास किसी भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण था। इन्होंने जीवन भर पूज्य गुरु महाराज के साथ उनकी आज्ञा अनुसार देश विदेश की यात्राएं की और 24 घंटे निरंतर सेवा में तालीम रहे। ये चाहे ते तेरो पार, ये चाहे ते बेड़ो पार, ये चाहे ते तेरो पार, ये चाहे ते बेड़ो पार। शरण गुरु वदी वद तू प्यारे, शरण गुरु वदी वद तू प्यारे। ये चाहे दिल में बसते हैं मगर आंखों से ओझल हो गए। ब्रह्म के स्वरूप सतगुरु पर ब्रह्म में जा मिले। जड़ चेतन भी रो रहे थे, जड़ चेतन भी रो। लाखों भक्त नैनों में अश्रु लिए सद्गुरु को अंतिम विदाई देने पहुंच गए। कहानी अपने सुंदर शाम की। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद सितंबर 1992 में स्वामी देव प्रकाश जी महाराज स्वामी शांति प्रकाश आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब उनका एक ही लक्ष्य था, अपने सद्गुरु महाराज के प्रेमियों को अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करें। इनका ध्येय है अपने सद्गुरु महाराज के सारे कार्यों को पूरा करना। स्वामी जी की सरपरस्ती में स्वामी शांति प्रकाश आश्रम ट्रस्ट ने सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज का स्मृति मंदिर स्वामी टेऊराम प्रेम प्रकाश आश्रम उल्लासनगर में बनवाया।
अब तक स्वामी जी एक ही ध्येय लेकर 700,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके हैं। जो कुछ सतगुरु महाराज से पाया वह सब जीवों में बांट रहे हैं। जो भी स्वामी जी के संपर्क में आ रहे हैं उन्हें अपने सद्गुरु से अनुभव किया हुआ सब शास्त्रों का सार, जीव ब्रह्म की एकता का गूढ़ ज्ञान सरलता से समझा रहे हैं। भगवान ने खुद अपनी वाणी में कहा, ममई वांछो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह जीव मेरा ही अंश है, आत्मा का ही स्वरूप है, जीव अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म का अभेद है। तो सतगुरु महाराज ने लक्षण और प्रमाण के द्वारा इस बात को सिद्ध किया कि यह जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई और है नहीं। तुम्हारा रूप है चेतन बदन से तो न्यारा है, बदन से तो न्यारा है, तो न्यारा है, तुम्हारा रूप है चेतन बदन से तो और शरीर के अंदर रहने वाले तुम वो शरीर नहीं हो। पिंजरा के अंदर रहने वाला तोता अलग है, पिंजरा उसका अलग है। हम आप मकान में रहने वाले, मकान हमसे अलग है। हम मकान नहीं, हमारा मकान नहीं। जो अलग चीज़ होती है उसके लिए ये होता है कि यह मकान, यह शरीर, यह पुस्तक तो ये अलग होती है अपने से। इसीलिए वह जो जुदा हो, अलग हो, दूर हो, जड़ कहलाती है। बदन है पांच भूतों का अनात्म रूप सो जानो, बदन है पांच भूतों का अनात्म रूप सो जानो, अवस्था तीन का साथी, सदा तो निर्विकारा है, सदा तो निर्विकारा है, तुम्हारा रूप है चेतन बदन से तो न्यारा है। सतनाम साक्षी और जय श्री कृष्ण मंत्र हर मानव तक पहुंचाने के लिए स्वामी जी अथक यात्राएं कर रहे हैं और सद्गुरु महाराज द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूर्ण करने में जुटे हुए हैं। जिज्ञासुओं को आत्मा की पहचान कराने के लिए वे अपने शरीर की कोई परवाह नहीं करते हैं। इनका कहना है कि वो तो एक माध्यम हैं और अपने सद्गुरु महाराज द्वारा सौंपा हुआ कर्तव्य निभा रहे हैं और उनकी ही कृपा से उनके संपर्क में आने पर अगर किसी को आत्मज्ञान मिल रहा है तो उन्हें तो जन जन तक पहुंचना ही है। जय श्री कृष्ण। ये सुंदर बदन, ये मंदिर है। ये क्या है? मंदिर।
कहेंगे ये कैसा मंदिर है? हाँ, ये बाहर बनाया हुआ मंदिर, आपका मंदिर बनाया हुआ, और ये शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर। तो इसमें देव कौन है? आत्मदेव स्वयं ही जाकर के भगवान इसमें बैठे हैं। उसमें तो बिठाना पड़ता है, मूर्ति लाओ, पूजन करो, ये करो, तब जाकर के दीपक जलाओ, अगरबत्ती लगाओ, वासधूप करो, स्तुति गाओ, तब जाकर के घंटी बजाओ, पर्दा लगाओ, भोग लगाओ। कितना करना पड़ता है, फिर भी कोई तोड़ जाए, कोई चूहा भोग लगा जाए, फिर पछताते रहते हैं। कहीं धूप दीप बुझ गई, जलाई भी हमने, नमस्कार भी हमने की, बत्ती लाई, तेल लाया, दीपक लाया, अग्नि गाड़ी लगा करके प्रज्वलित किया, ये तो तुमने बनाया। भगवान की मूर्ति लाए, हार पहराए, पोशाक पहराई, तिलक लगाया, सुंदर सुशोभित किया, आप हमने किया, वो तो तुम्हारा बना हुआ। और ये शरीर के अंदर रहने वाला आत्मदेव इतना साक्षात विराजमान है जिसकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती है। वो आत्मदेव सबसे बड़ा देव है। उसी देव को मैं पूजत हूँ जिसका दर्जा आला है। सतगुरु टेमराम महाराज जी तो इसी देव को पूजते हैं जिसको हम आप नहीं जान सकते, लेकिन वे उस देव तक पहुँचे जिसको निर्गुण निराकार रूप कहते हैं, जहाँ तक संत महात्मा भी मुश्किल से पहुँच पाते हैं। बुद्धि मन इंद्रिय पुण्य प्राणा चपल जान ये सारे। अचल चित्त एक रस आत्म, सर्व का तो सहारा है, सर्व का तो सहारा है। तुम्हारा रूप है चेतन, बदन से तो न्यारा है। इसी बात को सतगुरु महाराज देखिए, मन बुद्धि इंद्रियां प्राण ये चपल हैं, चंचल हैं, तुम स्थिर रहने वाले हो, थोड़ी साधना जरूर चाहिए। बदन सुंदर मंदिर माही विराजे देव एक आत्म। वही स्वरूप है तेरा, वही स्वरूप है तेरा, निगम का ये इशारा है, निगम का ये इशारा है। तुम्हारा रूप है चेतन, बदन से तो जो सत्य चित्त आनंद जिसको कहते हैं, सच्चिदानंद घन कहते हैं, वो हमारा अपना आत्म रूप ही है, आत्म स्वरूप ही है। सत्य चित्त आनंद ये तीन अंदर आत्मा के विशेषण है, और ये नाम रूप ये जगत का विशेषण है। विभिन्न अवसरों पर भारत के सम्माननीय संत महात्माओं ने स्वामी देव प्रकाश जी महाराज के लिए अपने विचार प्रकट किए। संतों की परंपरा का विशिष्ट स्थान है, जिससे धार्मिक गतिविधियां बनी रहती हैं, लोग जीवन कैसे जिया जाए सीखते हैं। संसार में केवल
धन, ऐश्वर्य, परिवार, इष्ट मित्र, इनका होना ही काफ़ी नहीं है। मनुष्य के मन में शांति होनी चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए, सौहार्द होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। ये सब दैवी गुण ये उत्पन्न किए जाते हैं और इनके उत्पन्न करने के लिए बिना संतों के असंभव है। ऐसे दैवी गुण संपन्न हमारे सिंधी समाज में अच्छे अच्छे संतों में ब्रह्मलीन स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज थे। अब उनकी गद्दी पर विराजमान स्वामी देव प्रकाश जी हैं, जो एक अच्छे विद्वान हैं। शास्त्रों का उन्होंने अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। उनकी सहजता, सरलता, मुखरता देख करके देवता ही याद आते हैं। इसीलिए तो स्वामी जी ने उनका नाम देव प्रकाश रखा कि उनको देख करके मनुष्य अपने अंदर दैवी शक्ति को शक्तिमान करे। संतों को देख करके आदमी बोलना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है। संसार की अनित्यता का बोध उसको होने लग जाता है। ऐसे हमारे देव प्रकाश जी महाराज हैं। शास्त्रों के माध्यम से लोगों को उपदेश देते हैं। उनकी शतायु के लिए हम कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिनों दिन इसी तरीके से वो भक्तों के कल्याण का मार्ग, भक्तों में शांति कैसे हो, सुख कैसे हो, सौहार्द कैसे हो, एक दूसरे के सहयोगी कैसे बने, इस तरीके की शिक्षा देते रहें जिससे समाज का कल्याण हो। ये जनहित का कार्य है। स्वामी जी का जीवन चरित्र ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, समझें और उसका अनुकरण करें। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। स्वामी देव प्रकाश जी की परंपरा हमारे परंपरा से लगभग 3-4 पीढ़ियों से मेल खाती आई है। हमेशा आना जाना, व्यवहार और साधु का जो आंतरिक लीलाएं होती है उसमें भी सहयोग करना, उसमें भी शामिल होना, ये एक चला आया है और अभी तक उसका निर्वहन हो रहा है। स्वामी देव प्रकाश जी सुशिक्षित, पठित, संस्कृतज्ञ, देवगिरा के ज्ञाता और एक साधना सिद्ध महापुरुष हैं। मैं स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज से भी बहुत मिलता रहा। मुझे अनुभव होता है कि स्वामी शांति प्रकाश जी की सेवा करते करते स्वामी देव प्रकाश जी में भी उनके अंश आए हैं और वो जो सिद्धियां उनको मिली थी वो कुछ हद तक स्वामी देव प्रकाश जी को दे गए हैं। और आश्रम की व्यवस्था, गौशाला की व्यवस्था, संत सेवा की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं। और मैं स्वामी देव प्रकाश जी के दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ और ये भी इच्छा व्यक्त करता हूँ कि वो इसी तरह से जनहित के कार्यों में संलग्न रहें। तप, पूजा पाठ, आत्मचिंतन आदि का जो कार्य चल रहा है ये सतत चलता रहे, ऐसी हमारी मनोकामना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इनके ही संकल्प एवं आशीर्वाद से श्री वृंदावन धाम में भव्य आश्रम
स्वामी शांति प्रकाश सेवाधाम का निर्माण हुआ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। इस मौके पर स्वामी देव प्रकाश जी ने कहा, सद्गुरु चाहते थे कि ब्रज भूमि में मंडल का अपना स्थान बने, ताकि भक्तों को इस पवित्र भूमि में आकर नटवर नागर की लीला के दर्शन में सहूलियत हो। सद्गुरु की कृपा से आज ये संकल्प पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि सद्गुरु महाराज का मानना था कि ये भूमि पृथ्वी की पवित्रतम भूमि है। इस भूमि के कण कण में रास